अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो जी आज का व्लॉग या आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। जैसे मैंने सोचा वैसे बिल्कुल नहीं थी। तो सबसे पहले आप ये थोड़े से बाहर के नज़ारे चेक करें, मौसम की अल्टा पल्टी देखें। और जी मैं जब टेरेस पे ये सब कुछ देखने गई तो ये देखें जी यहाँ पे डॉग्स पार्टी हो रही है। पता नहीं ये इतने सारे डॉग्स कहाँ से आ गए। और आयशा और जो आमना है वो बाहर निकले हुए, तो मैंने इनको फ़ौरन से कहा कि अंदर आओ, क्योंकि डॉग्स जो होते हैं ना, ये जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, ये बच्चों पर ज़्यादा जल्दी अटैक करते हैं, क्योंकि वो छोटे होते हैं। वो उनको लगता है कि पता नहीं ये क्या चीज़ है, तो उसके ऊपर झपट्टा मार लेते हैं। तो मैंने जी फ़ौरन से डर के मारे, वो तो मैं बाय चांस ही बाहर चली गई, तो मैंने देखा तो मौसम देखने के लिए वैसे तो मैं गई थी, मैंने इन्हें फ़ौरन से अंदर वापस बुलाया। और जी जब मैं ऊपर से नीचे आई हूँ तो जी टिप टिप बारिश बरसने लगी। मौसम की सूरत हाल का आजकल कुछ पता नहीं चलता। सुबह में इतनी शदीद गर्मी थी, मैं जिम से वापस आ रही थी तो कहर की धूप पड़ी हुई थी, और बस थोड़े ही घंटों में मौसम ऐसे तब्दील होता है जैसे कोई जादू मंतर हो गया। हम लोगों के प्लान कुछ और होते हैं और अल्लाह ताला के प्लान्स कुछ और होते हैं। हम सिर्फ एक फूल मांग रहे होते हैं, अल्लाह ताला ने पूरा गुलदस्ता देना होता है। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारे प्लान्स कुछ और होते हैं और अल्लाह के प्लान्स कुछ और होते हैं। मैंने सिर्फ सिंपल वीडियो शूट करनी थी अनबॉक्सिंग की, कि मैंने क्या कुछ मंगवाया था। और जी इतने में मेरी अम्मी और मेरी सिस्टर आ गई, और आज मेरे अब्बू भी आए थे साथ में। तो अब्बू को हमने छोड़ा घर, और मेरी बहना ने फरमाइश की कि मुझे गोलगप्पे खाने हैं। और हमारे यहाँ से बहुत मज़े के गोलगप्पे मिलते हैं, सीरियसली इतने यमी हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो हम लोग चले गए जी गोलगप्पे खाने के लिए, और मेरी आमना को भी गोलगप्पे बहुत पसंद है, और इसने साथ ही एक बाइट लेते साथ ही कहा मम्मा मज़ा आ गया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है सुन के कि माशाल्लाह से बच्चों को भी आजकल हर चीज़ का पता चल गया है। गोलगप्पे गप्पे खाने हैं, वो कहती है गप्पे खाने हैं। तो जी हम लोगों ने ये इंजॉय किया, और साथ में मैंने जो थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी वो ली, और सारा दिन मेरा इन्हीं कामों में गुजर गया। अब ये वाला जो सीन है ना, ये वाला जो शूट है, ये बिल्कुल रात का है, ये 1 बजे का है, जब सारे चले गए, सब कुछ हो गया, सारे गंद मंद पड़े हुए थे। लेकिन मुझे अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड करनी थी आज के आज ही। तो जी मैंने जल्दी से की सारी सफाइयाँ मीन मैंने ये चीज़ें वगैरह उठाई, अपनी अपनी जगह पे रखी, क्योंकि मुझसे इस तरह काम नहीं होता, मैं इस तरह से काम नहीं कर सकती, चाहे वो कोई भी। और स्पेशली अगर मैं इस तरह से बड़ा कोई नीट एंड क्लीन काम करना चाहती हूँ तो पहले मैं अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ़ करती हूँ। और ये मेरे पार्सल शराफत से मेरा वेट कर रहे थे, और ये मेरी मेडिसिन जो कि मैंने लेनी थी, मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। और ये तमाम की प्राइजेस मैं ऊपर साथ साथ मेंशन करती जाऊंगी, और लास्ट में बताऊंगी कि ये अफोर्डेबल थी कि नहीं। तो जी सबसे पहले आई हैव दिस ऑर्गेनिक लैब का पार्सल। ठीक है, मैंने इस ब्रांड से जब कभी भी कोई भी प्रोडक्ट मंगवाई है, मैं कभी भी मायूस नहीं हुई। इनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। ठीक है, बट मैं हमेशा अपने स्किन के अकॉर्डिंग या जो मुझे नीड होती है मैं वही ऑर्डर करती हूँ चीज़। अब बात कर लेते हैं इस सीरम की। तो ये मेरी सेकंड बोतल है। बहुत ही कम ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको मैं रीस्टॉक करती हूँ, तो ये उनमें से एक है। इसके पीछे सारे इसके इंग्रेडिएंट मेंशन हैं, और इसका नाम है प्रो पेप्टाइड पावरफुल एंटी एजिंग मल्टी पेप्टाइड सीरम। दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स। अब बात कर लेते हैं कि ये वर्क क्या क्या करता है आपकी स्किन पे। प्रोमोट्स कोलेजन प्रोडक्शन, ठीक है, इनहेंसेस स्किन बैरियर फंक्शन, लिफ्ट एंड टाइटनिंग द स्किन, इनहेंस स्किन हाइड्रेशन, रिड्यूस रिंकल एंड फाइन लाइंस। एंड यस, ये सब काम करता है। आप इसको डे और नाइट दोनों में यूज़ कर सकते हैं। फ्यूज आपने ड्रॉप्स लेने हैं। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो वाटर बेस्ड ही है, ऑयल नहीं है। ये स्किन में लगाते साथ ही एब्जॉर्ब हो जाता है, कोई चिपचिप नहीं होती, और यानी कि कोई इसका टेक्सचर रहता नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रोडक्ट फील देता है। अगर किसी का स्किन बैरियर डैमेज हो गया है, किसी ने अपने स्किन को हेल्दी ग्लो प्लम्प करना है, वो ये सीरम ज़रूर बाय करें। और ब्रांड को पता ही नहीं है कि उसकी फ्री प्रमोशन हो रही है, वो भी इतनी ज़्यादा, लेकिन ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है। मस्ट 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 बाय। अब बात कर लेते हैं जी सेकंड प्रोडक्ट की। तो ये है ग्लास स्किन रिजुवेनेटिंग नाइट क्रीम। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर की है। इसमें है रेटिनॉल 0.5% पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स एंड शिया बटर के साथ, एंड दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स। रेटिनॉल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है या एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके बारे में मेरे रिव्यूज़ थोड़े से डिफरेंट है बाकी सबसे, लेकिन हम इस बात में या इस टॉपिक पे बात किसी और वीडियो में करेंगे। अभी तो मैंने ये प्रोडक्ट मंगवाई है, मैं इसी के बारे में बात करने वाली हूँ आपके साथ। ठीक है, ये क्लेम करता है बूस्ट
कोलेजन प्रोडक्शन, ट्रीट डार्क स्पॉट्स, ठीक है, रिड्यूस फाइन लाइंस, रिंकल एंड हाइपर पिगमेंटेशन, रीस्टोर्स ग्लो एंड प्रोमोट्स ल्यूमिनेसेंट स्किन, ट्रीट एक्नी एंड एक्नी मार्क्स। और जितने भी रेटिनॉल होते हैं वो यही क्लेम करते हैं कि वो इन सब चीज़ों पे काम करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे रेटिनॉल के बारे में थोड़े से डिफरेंट रिव्यूज़ हैं, या उसके जो एक्सपीरियंस है मेरा थोड़ा डिफरेंट रहा है। लेकिन ये एज़ अ क्रीम फॉर्म है, मैंने इसलिए इसको मंगवाया और देखते हैं कि ये कैसा काम करता है। इसके बारे में इसलिए कुछ नहीं बता सकती क्योंकि ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर की है, लेकिन इसका फ़र्स्ट इंप्रेशन तो मुझे अच्छा लग रहा है। और जितनी ये मैंने प्रोडक्ट ये ली है ना हैंड पे, इतनी ही आपको चाहिए होती है आपके फुल फेस के लिए। बहुत सारी जो जानी मानी डॉक्टर्स या जो इन्फ्लुएंसर है वो भर भर के अपनी वीडियो उसकी प्रमोशन के लिए लगा रही होती हैं। ऐसा नहीं करना है रेटिनॉल के साथ। रेटिनॉल चाहे किसी क्रीम में हो किसी भी चीज़ में, वो होता डेंजरस ही है, इसलिए उसको कम कम यूज़ करना होता है। सेकंड बॉक्स में है जी वाइटनिंग एसेंस की प्रोडक्ट। तो जिन इन्फ्लुएंसर्स को मैं फ़ॉलो करती हूँ या जिनकी रिकमेंडेशंस को मैं फ़ॉलो करती हूँ, ये मैंने उनकी रिकमेंडेशंस देखकर लिया है और फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया है मैंने इस ब्रांड से। और आप इनकी पैकिंग देखें, इतने ज़बरदस्त और इतने प्यारे कलर्स हैं ना, इतने वैनिटी पे पड़े हुए इतने अच्छे लगते हैं ना। तो इसमें जी सबसे पहले है मेरे पास वाइटनिंग एसेंस का फुल बॉडी ब्राइटनिंग लोशन विद ग्लूटाथायोन। और यहाँ पे मुझे याद आया कि मैं सारी प्रोडक्ट्स अपने एक ही हैंड पे यूज़ कर रही हूँ। मेरा एक हैंड गोरा हो जाएगा, दूसरा हैंड काला हो जाएगा, तो मैंने कहा चलो उस पर ट्राई करती हूँ। तो इसमें है जी अल्फ़ा अर्ब्यूटिन, ग्लूटाथायोन, हाइलुरोनिक एसिड एंड नायासिनामाइड इसके मेन इंग्रेडिएंट है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ वेरी गुड और इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग किस्म की पैकिंग है। और इसका ये जो लिड है टक करके बंद होने वाला है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं उसके जो इस तरह के लिड दिए होते हैं ना, वो वैसे ही गिर गिर जा रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा कोई सीन नहीं था। उसके बाद ये बारी आ जाती है हमारे स्क्रब की। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को यूज़ करके भी दिखाया है, बहुत अच्छा है। मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है इन सब प्रोडक्ट्स के साथ, ये वाली ब्रांड की। तो ब्राइटनिंग स्क्रब है ओटमील एंड योगर्ट के साथ। इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में है जी एक्वा ग्लिसरीन, विटामिन ई, विटामिन B5, ऑर्गेनिक वॉलनट ग्रेन्स। और स्क्रब हो और उसमें ग्रेन्स ना हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और ये ग्रेन्स बहुत ही सॉफ्ट थे, हार्श नहीं थे। मैंने यूज़ किया है इवन दो कि मेरी सेंसिटिव स्किन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, बल्कि जो जितनी भी डेड स्किन सेल होती है वो रिमूव हो गई थी और स्किन मेरी बिल्कुल सॉफ्ट और फ्रेश हो गई थी। थर्ड प्रोडक्ट आई हैव in this parcel tone up cream suitable for all skin types। यूज़ आपने इसको नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन के साथ करना है, यानी कि सीरम्स वगैरह अप्लाई करने के बाद करना है। एंड यूज़ आ पी साइज अमाउंट एंड जेंटली मसाज इट इनटू योर स्किन अंटिल अब्जॉर्ब्ड। ठीक है, अवॉइड रबिंग, बहुत ज़्यादा रब नहीं करना। यहाँ पे तो मैं रगड़ा लगा रही हूँ, लेकिन जब आपने इसको फेस पे अप्लाई करना है तो बहुत ज़्यादा रब नहीं करना। थर्ड ऑर्डर मैंने किया था जी क्लीन ब्यूटी से, ग्लास स्किन सीक्रेट इनसाइट से। और जी ये है इनका क्लेंजिंग ऑयल। मेरे पास बहुत सारे क्लेंजिंग ऑयल हैं जो कि कोरियन स्किन केयर में से हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तानी नहीं थे। मैंने प्राइमरी स्किन का भी यूज़ किया हुआ है, वो भी अच्छा था, बट मैं इसको भी ट्राई करना चाहती थी ताकि मैं एक कंपैरिजन वीडियो बना सकूं इंटरनेशनल एंड पाकिस्तानी ऑयल क्लेंजिंग पे। तो वो भी जल्द बनाऊंगी। इसकी बात कर लेते हैं। इसमें है ग्रेप सीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, विटामिन ई, सेंटेला एंड इट इज़ डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड क्लिनिकल टेस्टेड प्रोडक्ट। अब बात कर लेते हैं इनके मास्क की। तो ये है जी डिटॉक्सिफाइंग चारकोल मास्क। इट हेल्प्स क्लींस पोर्स, हेल्प ब्राइटनिंग स्किन, हेल्प बीट ब्रेकआउट। और ये भी मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था अपनी लास्ट वीडियो में। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लाइट सी टिंगलिंग करता है, यानी कि चुभता है आपके स्किन पे जब आप इसको अप्लाई करते हो, लेकिन जैसे ये थोड़ा सा ड्राई होता है तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट रहा है, लेकिन ऑल दो फर्स्ट टाइम यूज़ करने से ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। जब आप उसको डेली अपनी रूटीन में लेके आते हो तभी आप उसके बारे में कुछ फाइनल वर्डिंग कर सकते हो। तो ये थी मेरी बजट फ्रेंडली स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो मैंने इंस्टाग्राम पाकिस्तानी ब्रांड से ऑर्डर की। इनके पेजेस हैं इंस्टाग्राम पे, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं इनको। और अब मैं इन सब प्रोडक्ट्स को टोटल करूं तो मेरे सामने है 7 प्रोडक्ट्स, और ये सारी प्रोडक्ट्स मुझे टोटल कॉस्ट की हैं 9203 रुपीज़ की।
और अगर आप इंटरनेशनल ब्रांड से कंपैरिजन करो तो उनकी एक प्रोडक्ट इतने में आती है। सो येस, दिस इज़ माय बजट फ्रेंडली स्किन केयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम पाकिस्तानी ब्रांड्स। तो अब आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप लोग इन सब में से क्या ऑर्डर करेंगे अपने लिए। और इसके साथ साथ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।